आरोप है कि कानपुर में एक बार फिर से ट्रेन को पलटने की साजिश रची गई थी। कानपुर में अनवरगंज कासगंज रेलवे रूट पर कल रात कालिंदी एक्सप्रेस ट्रैक पर रखे एलपीजी सिलेंडर से टकराई थी। गनीमत इस बात की रही कि विस्फोट नहीं हुआ। ट्रेन करीब 20 मिनट तक वहां पर रुकी रही। बाद में जांच एजेंसियों को मौके से भरे हुए सिलेंडर के अलावा पेट्रोल बम, बारूद के पैकेट्स और माचिस भी मिली है। इस हादसे के बाद यूपी पुलिस, एटीएस, आईबी, एलआईयू से लेकर एनआईए तक की एजेंसियां हरकत में आ चुकी हैं। खासकर यूपी एटीएस इस मामले में बेहद गहनता से तथ्य सबूत जुटा रही है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। लेकिन जिस तरह उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों एक के बाद एक ऐसी कई घटनाएं सामने आती जा रही हैं, उसमें रेलवे की सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जिस देश में करीब 22,500 ट्रेनों में हर रोज करीब 2.5 करोड़ यात्री सफर करते हों, वहां अगर एक महीने में 5 रेल हादसे हों, ट्रेन पटरी से उतरने लगे, अचानक रेल की पटरियों पर लोहे के रॉड, लकड़ी के खंभे, गैस के सिलेंडर, अलॉय व्हील के रिम जैसी चीजें मिलने लगे, तो जाहिर तौर पर आशंका बढ़ती है क्या देश में रेल हादसों के लिए पटरियों पर साजिश रची जा रही है। क्या पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों की अपील पर भारत में रेल हादसे कराने की कोशिश हो रही है? और क्या रेल हादसों के लिए सरकार, सिस्टम और मैनेजमेंट जिम्मेदार नहीं है? क्या देश में रेलवे के खिलाफ साजिश हो रही है? क्या उत्तर प्रदेश में ट्रेन हादसे कराने की कोशिश की जा रही है? क्या रेल की पटरियों पर खतरनाक चीजें रखी जा रही हैं? क्या बढ़ते ट्रेन हादसों के पीछे देश विरोधी ताकतें काम कर रही हैं? क्या ट्रेन हादसों की साजिश के पीछे कोई आतंकवादी कनेक्शन है? कानपुर में रेल की पटरियों के किनारे पुलिस को 8 सितंबर की रात जो मिला है वो होश उड़ा देने वाला है। यूपी पुलिस और आरपीएफ ये देखकर हैरान थी कि बिल्हौर कासगंज रेलवे रूट पर आखिर ट्रेन की पटरियों के ऊपर एलपीजी गैस का ये सिलेंडर किसने रखा था। पुलिस उस सिलेंडर की पड़ताल कर रही थी कि पास की झाड़ियों में पेट्रोल भरी एक बोतल, एक थैले में मिठाई के डिब्बों में बारूद और माचिस भी मिले। ड्राइवर को जो है वो ट्रैक पे एक सिलेंडर दिखा और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, उससे संभवतः टकरा करके सिलेंडर जो है वो साइड में गिर गया। एक सिलेंडर डैमेज पोजीशन में मिला है और कुछ और मटेरियल भी, ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल मिला है। वो तो शुक्र है कि ड्राइवर ने जब रेल की पटरी पर सिलेंडर देखा तो इमरजेंसी ब्रेक लगाया, लेकिन तब तक ट्रेन सिलेंडर से टकरा चुकी थी और इंजन में फंसकर करीब 15 मीटर तक घिसटने के बाद नीचे जा गिरी। ड्राइवर की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जो सबूत पाए उसे देखकर हर कोई हैरान था। विजुअल्स अगर आप देखेंगे, यही वो सिलेंडर है भरा हुआ जो कल रात को कालिंदी एक्सप्रेस से टकराया और करीबन 50 मीटर तक घसीटते हुए ट्रैक से बाहर हो गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इस पे एविडेंस का टैग लगा हुआ है। हालत अगर आप इसकी देखेंगे तो देखेंगे कि कितनी बुरी तरीके से इसका इम्पैक्ट था कि लोहे की बॉडी जो है वो अंदर जा चुकी है और इसमें अच्छे खासे डेंट आपको देखने को मिलेंगे। घटना स्थल से मिले सबूतों को गंभीरता से लेते हुए जांच की कार्रवाई आगे बढ़ी और पुलिस के अलावा एटीएस से लेकर आईबी तक के अधिकारियों ने भी मौके का मुआयना किया। इन्वेस्टिगेशन के आधार पर सबसे पहले पुलिस ने 5 टीमों का गठन किया है, जिसमें लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, एसओटी, स्वाट और साथ ही साथ लोकल पुलिस की कई टीम है। इसके अलावा पुलिस ने उस झोले में जिसमें बारूद, पेट्रोल बरामद हुए, वो मिठाई की दुकान पर जाके पूछताछ की है, जो कि छिबरा मऊ में है। वहां पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को अपने अंडर लिया है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पास में एक मजार है जहां पर देश भर के जमाती आते हैं। वहां पर पुलिस ने जाके छानबीन करी है और साथ ही साथ ये पुलिस का ये कहना है कि अगर कोई शरारती तत्व उसमें से आया हो तो उसकी भी हम जांच करेंगे। फिलहाल 2 हिस्ट्री शीटर को डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है। जिस जगह ये घटना हुई है, दरअसल वहां से कुछ मीटर दूर एक रेलवे क्रॉसिंग भी है, जिसका रास्ता मुडेरी गांव की ओर जाता है। पुलिस उन रास्तों पर घटना के दिन आने जाने वालों की भी पड़ताल कर रही है। पूछताछ में पुलिस ने 2 हिस्ट्री शीटर्स को भी उठाया है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और भी लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की संभावना है।
यहाँ से कुछ दूर बिल्लौर में एक बाजार है, वहां पे लगातार जमाती जो है वो आते रहते हैं देश भर से। पुलिस का ऑन रिकॉर्ड ये भी कहना है कि हम ये पता लगाएंगे कि कौन कौन आया, उस जगह पे जाके भी छानबीन करेंगे, वहां से कोई ऐसा तत्व तो नहीं है जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया हो, इस पे भी जांच हो रही है। खबर है कि इस वारदात की जांच में पुलिस ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से भी संपर्क साधा है और उन्हें घटना की पूरी जानकारी दी गई है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। पिछले कुछ दिनों में यूपी में इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। तमाम जगहों पर रेल की पटरियों पर कहीं लोहे की छड़ तो कहीं लकड़ी का मोटा लट्ठा डालकर ट्रेन को डिरेल करने की साजिश सामने आई है। पिछले ही महीने 23 अगस्त को शमशाबाद रेलवे स्टेशन के पास फर्रुखाबाद एक्सप्रेस के इंजन में पेड़ का हिस्सा फंस गया था। 22 अगस्त को अलीगढ़ में रेलवे ट्रैक पर बाइक की अलॉय व्हील रिम भी मिली थी। 20 अगस्त को कच्छपुरा स्टेशन के पास नैनपुर जबलपुर ट्रेन पटरी पर रखी लोहे की रॉड से टकराई थी। 17 अगस्त को कानपुर के पास किसी नुकीली चीज से टकराकर साबरमती एक्सप्रेस का इंजन डिरेल हो गया था। इसे लेकर पुलिस की जांच पड़ताल भी शुरू हुई थी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी अपील की थी कि अगर ऐसी हरकत करता कोई दिखे तो फौरन सुरक्षा बलों को सूचित किया जाए, क्योंकि पिछले दिनों पुलिस ने गुलजार शेख नाम के कंटेंट क्रिएटर को पकड़ा था, जो रेल की पटरियों पर कभी साइकिल, कभी सीमेंट का स्लैब तो कभी एलपीजी गैस का छोटा सिलेंडर रखकर वीडियो कंटेंट बनाता नजर आया था। बाद में पुलिस ने प्रयागराज के खंडरौली गांव से उसे गिरफ्तार कर लिया था। वैसे गुलजार शेख के वीडियो कंटेंट में दिखाए गए एक्ट की तरह ही कानपुर में ट्रेन की पटरी पर रसोई गैस से भरे हुए सिलेंडर रख दिए गए थे। हालांकि यह हादसा होने से बच गया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी कहा है कि कानपुर में रेलवे पटरी पर गैस सिलेंडर आदि रखकर रेल दुर्घटना कराने के षड्यंत्र का विफल होना संतोषजनक है। मायावती ने उसकी उच्च स्तरीय जांच पड़ताल के बाद दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की अपील की है। दूसरी ओर रेल की पटरियों के ऊपर मिले सिलेंडर को लेकर जब से यूपी पुलिस ने घटना स्थल के पास की मजार पर आने जाने वालों की पड़ताल की बात कही है, तब से इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी भी हो रही है। रेल के चूक से दुर्घटना नहीं हुई है, ये साजिश चल रही है। ये तो एक प्रयोग था, ऐसा प्रयोग कि फिर दूसरा गोधरा हो जाए, जल जाए। एक ही ट्रैक पर दो ट्रेन, तीन ट्रेन आ जा रही है, ये कैसे हो रहा है? दरअसल साल 2024 के सिर्फ 8 महीनों के अंदर 14 रेल हादसे हो चुके हैं। उसमें भी 5 रेल हादसे पिछले महीने अगस्त में ही हुए हैं। इन रेल हादसों को लेकर विपक्षी दल, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मोदी सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। कानपुर से सिमर चावला के साथ आज तक ब्यूरो।